कारण क्या है? कहीं न कहीं आकर्षण, है ना? और वो आकर्षण, जहाँ प्यार होता है वहाँ बुद्धि अपने आप पार पर चली जाती है। भक्ति मार्ग में हमने इतना भगवान को पुकारा, जन्म जन्म पुकारा, जब जानते नहीं थे, और हम अभी हमने बाबा को पा लिया है। कितना प्यार होना चाहिए? बहुत दिनों के इंतजार के बाद अगर कुछ मिले तो कैसा स्थिति होनी चाहिए? पहचान गए, जान गए, उसके बन भी गए, फिर भी बुद्धि भटकती है। क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? बाबा बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बाबा कुछ कहते नहीं है कि फिर भी बाबा कहेगा ड्रामा अनुसार। लेकिन हम बच्चों को, जैसे बाबा बार बार कहते, बच्चे ब्रह्मा बाबा का को सिर्फ फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया था? कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति ऐसी बनाई? बाबा ने एक ही पुरुषार्थ किया, आत्माभिमानी बनने की, और उसके लिए बाबा ने क्या किया? लिखना शुरू किया। मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा, रानी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, शुद्ध आत्मा हूँ। प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हूँ। हम सभी ने बचपन में पढ़ी है ना? क ख ग घ ABCD। टीचर क्या करता था? बच्चे को रोज कहेगा एक पत्ता लिख के आओ, क क क क क क ए। एक साल तक खाली एक ही प्रैक्टिस कराया, क क क क ए बी बी। उसके बाद हमने कितनी डिग्रियां ले ली। बीच की पढ़ाई याद है किसी को? लेकिन अभी भी ABCD याद है, क ख ग घ याद है या नहीं है? कितना सहज है। सिर्फ एक साल हमने प्रैक्टिस किया था और आज तक हमको याद है? ये हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर एक साल थोड़ा दिन अगर हम प्रैक्टिस कर लें, मैं आत्मा हूँ, बोलने से नहीं होगा, लिखना होगा, डायरी भर देनी होगी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रैक्टिस। ब्रह्मा बाबा ने 2 साल प्रैक्टिस किया था, उसके बाद वो नेचुरल हो गया। बाबा को देह दिखाई नहीं देते थे, बाबा जिसको भी देखते थे आत्मा देखते थे। तो हमारी बाबा बहुत सहज पढ़ाई पढ़ाता है। कल भी बाबा ने कहा बहुत सहज पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने कोई कठिन पढ़ाई नहीं पढ़ाई है। बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, कोई भी बाबा मना पढ़ सकता है। उस पढ़ाई में रात दिन मेहनत करनी पड़ती है तो एक डिग्री मिलती है। और यहाँ बाबा हमें क्या बना रहा है और पढ़ा क्या रहा है? सहज पढ़ाई, फिर भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्य की बात तो है या नहीं है? थोड़ी मेहनत और प्राप्ति इतनी ज़्यादा लग जाना चाहिए। आज भी बाबा ने यही कहा है, कहीं भी हमारा बुद्धि भटकना नहीं। एक बाबा दूसरा नाम, राइट? सारी पढ़ाई का एक ही सार है, बहुत कठिन नहीं, चारों सब्जेक्ट कवर हो जाएगी सिर्फ ये एक आत्मा की प्रैक्टिस करने से। बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा, खींच होगी। दादियों को खींच होती थी। हमारे पास एक बहन थी, बोलती है जाकर के दीदी को, दीदी बाबा बहुत याद आ रहा है। तो दीदी कहती, दीदी हम निर्मल संता दादी को कहते हैं, तो दीदी कहती थी तो अच्छी बात है, जाओ बाबा कमरे में बैठ जाओ। तो बोलती फिर तो और याद आएगा। और अगर उनको हम 2 मिनट स्टेज पर बिठा दिए कभी भी, वो दिन भर आपको बाबा के कमरे में मिलेंगे। इतना बाबा से प्यार। पहले शुरू में पांडव भवन में बाबा ऐसे आकर के बैठे रहते थे अकेले। हिस्ट्री हॉल देखा है आप लोगों ने, वहाँ बाबा ऐसे अकेले बैठे हुए। एक बहन जाती है, मिल के बाहर आ जाती है। तो ये जो बहन जिसका मैं अनुभव सुना रही हूँ, वो बहन बाहर में ऐसे आंगन में घूम रही थी, तो वो बहन बोलती बाबा बैठे हैं, जाओ बात करना तो कर लो। तो वो सोची मेरी तो ऐसी कोई बात है नहीं, ना मेरी कोई समस्या है, ना कोई ऐसी बात है, क्या बात करूँगी। फिर भी घूमते घूमते अचानक सोची चलो चले ही जाते हैं। गई बाबा के पास, बाबा को कहती है बाबा आपको याद करती हूँ ना, मेरे बहुत आंसू आते हैं। तो बाबा ने कहा ये बच्ची, ये तो प्रेम के आंसू है ना, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा माथा भारी हो जाता।
तो बाबा ने कहा बच्ची तुम कर्म करते बाबा को याद करो, अर्थात कर्म योगी। उनका नाम भी था कर्मू बहन, तो बाबा ने उसका नाम दिया कर्म योगी। और वो सचमुच में चलते फिरते, उनको बाबा कभी भूलता ही नहीं था, बैठने की जरूरत भी नहीं थी। तो ऐसी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। हमको प्यार बाबा सिखा रहा है, जबकि हर एक को प्यार करना आता है ना। प्यार जुटता ही नहीं है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। इसलिए छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अप डाउन होते रहते हैं। छोटी मना क्या है, हम अपने से पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अकेले में बैठ करके विचार सागर मंथन करो, इसके सामने बैठ जाओ, उसके सामने बैठ जाओ। क्यों बाबा कहता है? ताकि जिससे ज्यादा बात करते तो ऑटोमेटिक उससे प्यार जुड़ जाता है, राइट। कम से कम बाबा से बातें करो, ये भी योग है। तो बाबा सहज करके बताता है कि मेरे बच्चों का कनेक्शन मेरे से जुड़ जाए, और यही सिर्फ हमको करना है। बाकी हमको कोई मेहनत बाबा ने नहीं दिया। तो मैं मुरली शुरू करती हूँ। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना। जब शरीर ही भूल जाएगा तो बाकी चीजों में क्या ममत्व रहेगा। जब आत्मा की प्रैक्टिस हो गई तो सब कुछ सहज हो गया। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगे, तब घर में जा सकेंगे। आत्मा की प्रैक्टिस होगी तो कर्मातीत बनना सहज होगा या मुश्किल? कर्म करो और न्यारे, बाबा करा रहा, हम कर रहे हैं। फिर हम रात दिन भी मेहनत करेंगे तो थकेंगे नहीं। बाबा कहता था ना, बाबा की याद में अगर तुम कितने भी किलोमीटर चल जाओ कभी थकावट नहीं। तो कर्मातीत का मतलब यह है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है और मैं, कितना आनंद, कितना ये भाग्य है हमारा जो भगवान मेरे से कार्य कराना चाह रहा है। उसको मेरे भाग्य की ज्यादा चिंता है, इसलिए वो मुझे यूज करना चाहता है। इससे कहता बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। ये बाबा का प्यार है। बाबा नहीं कहता, बाबा तो किसी से भी कुछ भी करा सकता है, मुझे यूज कर रहा है। क्यों? मेरे से प्यार है। इसलिए कोई भी काम मिलता है, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे धन का सेवा, चाहे तन का, कोई भी प्रकार का है, थैंक यू मुझे ही बोला जाता है। मैंने कई बार ये अनुभव किया है। अगर हम किसी को भी कहते हैं कभी बार बार कि जाओ ना स्टेशन ले आओ, जाओ ये कर लो, उसको लगता है कि और कोई दूसरा भाई नहीं है क्या? तुरंत मैंने देखा है उसकी बुद्धि को बाबा लॉक लगा देता, दूसरा को खड़ा कर देता। तो कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मेरे को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाबा का मेरे में विश्वास है, मेरे से प्यार, इसलिए वो मुझे यूज कर रहा है। तो कितनी खुशी होगी, और जितनी खुशी होगी शक्तिशाली होंगे या नहीं होंगे। नेगेटिव एक कदम आगे बढ़ने नहीं देता। ना हम नेगेटिव बातें करें, क्योंकि जो कर रहा है वो सुधर जाएगा, क्योंकि उसको पता मेरे से भूल हो रही है। लेकिन जो सुनता है, जो वर्णन करता है, वो कभी सुधरता नहीं, उसका सारी कमी उसके पास आ गई। पर निंदा, पर चिंतन, ऐसे भक्ति में भी कहते हैं पतन का मूल है, जड़ है। कभी भी संगम युग में किसी को नहीं देखना है, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा राजधानी स्थापन हो रही है। अगर मैंने किसी को भी देखा उसकी कमी मेरे में आ गई, मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने किसी की कोई बात सुन ली, हम लोग क्या कहते हैं, एक कान से सुन के दूसरा से निकाल देते हैं। एक कोई नहीं बोलता, उसी से सुनते उसी से निकालते हैं। एक कान से सुनते और दूसरा से निकालते, तो अंदर जाता है कुछ या नहीं जाएगा? हाँ या नहीं? इधर से सुन के इधर जाने में तो कुछ तो अंदर जाएगा ना। और जो कीड़ा अंदर चला गया वो किसको परेशान करेगा? जब हम किसी के बारे में कुछ सुन लेते हैं ना, फिर क्लास में भी बैठे होंगे ना,
अगर वो व्यक्ति आ गया तो हम इशारा से वही है ना। सोचो कीड़ा कहाँ चल रहा है, कहाँ बैठे हैं और बुद्धि कहाँ। क्यों सुना मैंने? कोई कहता भी है तो क्या करना चाहिए? प्लीज मुझे समय नहीं है, कहीं सेवा करना है, कोई और काम है तो बता दो। उसको पता पड़ जाना चाहिए। और दूसरी बात और एक सीख लो कि बड़ों से हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। हर बात बड़ों से शेयर करो। किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके साथ कोई नेगेटिव बात करेगा, उसको पता बता देंगे बड़ों को। सेफ हो गए हम। कोई इसको हिला ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं ले जा सकता, ना कोई पार्टी ले जा सकती है और ना कोई ब्राह्मण बच्चा बाबा से और बड़ों से दूर कर सकता है। तो बड़ों से शेयर करो हर बात, आपस में कभी भी शेयर नहीं करो। अगर किया तो अपना तो नुकसान है ही है। बाबा तो ना गंदगी अगर चारों तरफ फैलाएंगे तो बदबू किसको आएगी? तो हमारा बाबा बहुत प्यारा है, प्यार का सागर है। हमारी दादियों को देखो कितना बाबा से प्यार। हम आपको थोड़ा कुछ अनुभव सुनाएंगे। दादियाँ कितना बाबा से प्यार करते थे। बाबा तो बाबा को करता ही था। बाबा तो हम लोग तो मुरलियों में बाबा की बहुत बातें सुनते हैं, कैसे अकेला में बच्चों के जैसा चलता था, नशा चढ़ जाता था, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। हम लोग को नशा ही नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता? पूछो ना अपने आप से, कितना नशा चढ़ना चाहिए? तो बाबा कहता, प्रश्न है आज का, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है? कल भी बाबा ने कहा था, है ना? आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? उत्तर, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। नशा है, खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएं। परसों ही हम लोग जयंती दीदी के साथ बात कर रहे थे, उड़ीसा आई हुई हैं, तो बातें निकली कि कोई भी जब अच्छा शरीर छोड़ता है तो दिल होती है मेरा शरीर भी ऐसा ही छूटना चाहिए। तो एक बार की प्रैक्टिकल बात सुनाती हूँ। कलकत्ता में एक निर्मल शांता दादी रहती थी, दूसरी संतरी दादी रहती थी। तो संतरी दादी इतनी नियम में पक्की, इतनी बाबा के पास साथ, इनका बड़ों का सभी का प्यार तो खैर बहुत ही था। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा किसी को भी पता नहीं पड़ा। उनका नियम था सुबह 3 बजे उठ के बाबा के पास बैठ जाएंगी, हर बात में बहुत एकदम एक्यूरेट। उसी वैसे ही उन्होंने अमृत वेला माउंट आबू में थी। कभी भी दादी दीदी एक साथ कभी माउंट आबू नहीं जाते थे,
संतरी दादी को दादी कहते थे और निर्मल शांता को हम लोग दीदी बोलते थे। वही एक टाइम था, दीदी को जाना था, दादी ने बोला मैं भी जाऊंगी मधुबन। दीदी ने बोला चलो, फिर दोनों गए थे। और जब वहाँ गए तो उन्होंने अचानक एकदम रात को, इतने उम्र में भी सिलाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 80 साल के तो होंगी शायद, 75-80 साल के उस समय भी होंगी या ज़्यादा ही होंगी, और एकदम पूरा फिट एंड फाइन। अमृत वेला जैसे उठती वैसे उठी, फ्रेश हुई थोड़ा, फिर जब तक बाहर में योग शुरू होगा अपने बिस्तर पे ही बैठ के योग कर लेती थी। तो बिस्तर पे बैठी थी, शांति स्तंभ के सामने उनका कमरा था इंद्रप्रस्थ में। तो बैठी बाबा को बोलती है, बाबा आप मुझे अपने पास कब बुलाएंगे? बाबा ने कहा आओ बच्ची, आत्मा वहाँ शरीर है। जानकी दादी ने कहा मुझे शरीर छोड़ना है तो मुझे ऐसा ही छोड़ना है। कैसा छोड़ना है? ऐसा ही छोड़ना है। लेकिन अगर हमारा हिसाब किताब रह गया तो क्या होगा? चुकतू बिना किए हम घर, तो खाली संकल्प करने से नहीं होगा, उसके लिए बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। आप लोग को लेट तो नहीं हो जाएगी? इस पेज में सुनाओ क्या कर ठीक है, सुनाए, बैठेंगे थोड़ा देर यार। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। कौन बैठे यहाँ? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री हैं, सब जान गए हैं। तुम बच्चे तो जानते हो, सत्युग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की, रोने आदि की बात नहीं। यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए? घर, वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। जहाँ बाप और बच्चे रहते उसी को घर कहा जाता है। वहाँ यह शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर और यह है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है। किस बात का? कि कहाँ शरीर ना छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युगी हैं, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके। वह है पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्व से, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, अग्नि और आकाश हो गया। आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। वहाँ यह तत्व नहीं है। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ हैं। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी दी हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं।
इस समय है कि दुख धाम। तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है। सुना बाबा ने क्या कहा? जब सुख में है तो नहीं, अभी दुख में है तो ममत्व। उल्टा हो गया ना, अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि दुख ही है, फिर भी ममत्व होता है। वहां तो पवित्र रहते हैं, इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं। इसलिए माया खींचती नहीं, क्योंकि यहाँ शरीर पतित है तो माया खींचती है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी बड़ी महीन समझने की बात है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वह अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा ने कहा है, धन दिए धन ना फूटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। एक बहन थे, कभी अमृत बेला नहीं उठते थे। दीदी कितना भी बोले अमृत बेला उठो, मुझे नहीं उठाया कर, मुझे नींद आती है। एक दिन दीदी ने कहा, जाओ आज तुमको क्लास कराने है। जैसे उसने मुरली हाथ में लिया, उसमें लिखा है कि अमृत बेला जरूर उठना चाहिए। बोलते मैं नहीं क्लास कराऊंगी। तो दीदी ने कहा तुमको ही कराना है। तो जब दूसरों को बोल रहे हैं तो क्या हुआ, पक्का हो गया कि मुझे उठना है। भले हमारे में क्वालिटी है या नहीं है, लेकिन जब हम दूसरों को कहते हैं ना तो वो क्वालिटी हमारे अंदर। तो बड़ों के सिखाने का तरीका भी देखो कितना वंडरफुल है। तो बाबा भी हमें कितना प्यार से सिखाते हैं कि बच्चे दान देंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि बुद्धि चलेगी नहीं। मैंने ऐसा नहीं, ऐसा गलत समझाया, ऐसा समझाते तो और अच्छा होता, तो बुद्धि चलना शुरू हो गई ना। बाबा ने कहा दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ठीक बोल रहा है बाबा? ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं तो वह और बात है, ये सेवा हो गई। तो एक अलग बात है, हम लोग लिखते हैं, डायरी बंद करके रख देते हैं, फिर दूसरा दिन आएंगे फिर डायरी निकाल के लाएंगे, उससे क्या फायदा है? बाबा ने कहा खुद को तो काम में नहीं आती है। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ, फिर वह काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा? यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। यह तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर वहाँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। जैसे जैसे शक्ति पवित्रता की खत्म हो जाती है तो शरीर खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे, कैसे? जैसे मक्खन से। वाह, कितने अटेंशन से सुन रहे हो, वाह अच्छा लग रहा। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। जब शरीर ही अपना नहीं तो बाकी क्या अपना? कहाँ ममत्व रखेंगे? हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थी, हम प्योर थे। इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं।
जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। ऐसे तो नहीं जा सकते, अभी तो सब पतित है, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बाबा का इतना प्यार है, एक ही पॉइंट को कितनी बार रिपीट करते हैं ताकि बच्चे सारा दिन याद रहे, फिर भी हम भूल जाते हैं। आश्चर्य की बात नहीं। फिर हम क्या कहते हैं, पता नहीं क्यों याद नहीं रहती है, मेरी भूलने की बहुत आदत है। ठीक बोलते हैं हम लोग। कोई खराब बात एक बार बोल दे, सालों साल नहीं भूलते हैं। तो कैसे हम बोलेंगे भूलने की आदत है? इसका मतलब जहाँ आकर्षण है वो बात याद रहेगी। बाबा की मुरली में अगर आकर्षण होगा तो क्या करेंगे? अगर भूल भी जाएंगे ना, तुरंत निकालेंगे, क्या बोला था बाबा। हम लोग जब पहले शुरू में चिट्ठी लिखवाती थी, क्योंकि उसमें तो टेलीफोन का इतना सिस्टम नहीं था, दीदी हम लोग से चिट्ठी लिखवाती थी, तो स्टार्टिंग मुरली की पॉइंट से शुरू करते थे। आज पापा ने ये बुलाया, आज पापा ने ये कहा, उसके बाद जो काम की बातें लिखो। उनकी प्रैक्टिस में ही चली गई थी। बाबा की बातों के सिवाय कोई बात करना ही नहीं। अपने को चेक करो, हम लोग क्या करते हैं सारा दिन में। तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में भी ऐसे, बाहर में भी ऐसे। पता है जब भी मिलेंगे, आज बाबा ने क्या कहा, नहीं बात करते हैं। पता है तुमको आज क्या क्या हुआ, पता है ये हुआ वो हुआ। एक बार की बात सुनाते हैं। एक माता थी, सारा दिन, बूढ़ी माता थी, सारा दिन पोते को, पोती को, बच्चे को, बहू को, सबको एक गिलास यहाँ क्यों रखी है, वो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करते हो, दिन भर टक 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 टक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहू भी आना पास छोड़ दी, धीरे धीरे पोता पोती लोग भी धीरे धीरे, और बूढ़ा तो शरीर छोड़ दिया था। अब बेटा, बहू, बच्चे सब उसको माला पहनाने सुबह सुबह आएंगे, बूढ़ा को, उसको प्यार प्रणाम करेंगे, माला पहनाएंगे, प्यार से चले जाएंगे। बुढ़िया को लगता है ये मर गया, इसको माला पहनाते हैं, इसको प्रणाम करते हैं, मैं यहाँ जिंदगी बैठी हूँ, मेरे पास कोई आता ही नहीं। बड़ा गुस्सा आ रहा उसको। अचानक एक दिन ऐसे लेटी हुई थी, खटिया में ऐसे लेटी लेटी देख रही थी उसको, तो बोलती, ओ अभी समझ में आया तुमको लोग क्यों प्यार, तुम जो चुप रहते हो, किसी को कुछ बोलते नहीं हो, आज से मैं भी चुप रहूंगा। सब धीरे धीरे आने लगे, सब प्यार करने लगे। तो हम दूसरों को दोष देते हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता मैं कहाँ भूल कर रही हूँ। अगर हम इतना बाबा से प्यार करना सीख लें तो कितना क्वालिटी आ जाएगा हमारे अंदर, आएगा या नहीं आएगा। बाबा ने कहा, पांच तत्वों के पुतले में मोह हो गया है। एक ही बात कितनी बार बाबा देखो समझा रहा है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है, नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। कैसे बनकर जाना है? और बाबा ने ठेका लिया है, मैं बना के ही लेके जाऊंगा। कैसे बनाना है ये भी बाबा को पता है, युक्ति पता है मेरे को कैसे बनाना है। तो क्या करना, प्यार से बनना है, न मार खा के बनना है। बनना तो हो गई। हमारे पास एक युगल आता था, VIP युगल था, तो उसको जल्दी पवित्रता की बातें सुनाते नहीं हैं। जब मधुबन जाने का टाइम होता है तो वो भी बोलने लगा, मुझे मधुबन जाना, मुझे मधुबन जाना है। तो फिर मैं सोचा भी तो हो गया, 2-4-6 महीना हो ही गया है, चलो बता देते हैं। मैंने बोला मधुबन तो ऐसे नहीं जा सकते हैं, उसके लिए तो पवित्र बनना। इतना उसको फीलिंग आया, उसके बाद से आना बंद, परमानेंट बंद कर दिया। बोलते ये हो सकता है घर में रह के कोई पवित्र बने? मैं बहुत ज़बरदस्त, आज तक भी नहीं आता। 2-4 महीना हुआ कि नहीं हुआ, उसकी युगल शरीर छोड़ दे। बना के नहीं बना पवित्र, बना या नहीं बना। तो भगवान की नहीं सुनेंगे, भगवान तो अपना काम करेगा, उसमें दुख होगा।
और हम बनेंगे तो खुशी होगी। तो दिल से अगर कोई भी काम करते हैं तो खुशी होगी कि विजयी बन गया। तो बाबा भी कहते, बाबा को तरीका सब पता है कैसे बनाना है, लेकिन अब हमको चेक करना है कि मुझे कैसे बनना है। बाबा ने कहा पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, तुम तो मेरे थे। चढ़ा नशा, सुनते सुनते नशा चढ़ जाए। भगवान कह रहा तुम मेरे, और क्या चाहिए इससे बड़ी बात? तो कुछ सुनने की है ही। लौकिक दुनिया में कोई लड़का किसी लड़की को कह देता है तुम मेरी हो, बस उसका बुद्धि चलना शुरू हो जाता है। भगवान कह रहा है हमको, सोचो तो सही, कौन कह रहा है तुम मेरे हो? कितना बाबा से प्यार होना चाहिए। तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाए तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। यह शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है, वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं। दुख का नाम नहीं रहता, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं? परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को आएंगे, अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं, यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। यह तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया। आपको बाबा ने माया क्यों कहा? क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है। कहीं भी देख लो, कहीं भी हम सोचते वहाँ ये करने से शायद ठीक हो जाएगा, कुछ होना नहीं है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। दुख की बात ही नहीं, कैसा बना हुआ खेल है। यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा हैं, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं? बाप समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सत्युग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी। जब फिक्स्ड ही है तो चिंता करने की क्या जरूरत है? जो पास्ट हो गया है वह फिर होना ही है। पापा ने बहुत क्लियर ज्ञान दिया है। हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है। ऐसा नहीं करें जो फिर 5000 वर्ष तक मेरा ऐसे ही पाठ हो। संगम युग रिकॉर्डिंग का समय चल रहा है, ऐसा सुंदर सा रिकॉर्डिंग करें जो जन्म जन्म हमारा अच्छा पद हो। और जन्म जन्म नहीं, कल्प कल्प मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस एक ये संगम युग में थोड़ा सा मेहनत भी क्या कहेंगे, सिर्फ अटेंशन। थोड़ा सा अटेंशन दें तो हम कितना ऊंचा पद जन्म जन्म के लिए तैयार कर सकते हैं।
थोड़ा सा अलबेलापन कितना हमको नुकसान पहुंचाता है हमको पता ही नहीं। बाबा ने कहा चिंता की बात ही नहीं, जो पास्ट हो गया वो होना ही है। सत्युग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है, बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तो मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं, कमाल है। पराये राज्य में इतनी गंदी दुनिया में आकर पर कैसे बाबा बच्चों को बना रहे हैं, हम अपने को नहीं बना पा रहे हैं। और बाबा देखो सारा विश्व को कैसे, वो भी ऐसी दुनिया में गुप्त रूप से आकर के कितना बड़ा काम कर रहे हैं। उठते बैठते बाबा को जितना धन्यवाद दें, फुर्सत ही नहीं इधर उधर की बातों को सुनने का हमारे पास। बाबा ने कहा ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं वह सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाते हैं। फिर क्या रह जाता है, संस्कार रह जाते हैं। इसलिए संस्कार के ऊपर ध्यान देना है, ये हमारे साथ रहने वाला, बाकी सब भूल जाएगा। बाबा ने कहा यह भी नहीं जानता था। बाबा ने कहा स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते, यह भी नहीं जानता था। तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। किंतु जो देवता धर्म की आत्मा है उसको लगता है यही ठीक है। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? बाबा सुना रहा देखने में आता है क्या? देखने में तो ब्रह्मा बाबा ही आता है, समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है, दिखाई तो नहीं देती है। दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, अगर दिखाई भी दे तो फायदा क्या होगा। आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता न पड़े, समझ भी न सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती है, यह थोड़ी पता पड़ता है कि यह आत्मा है या परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बचाने के लिए। कितनी कुदरत है, वंडरफुल है ना। तुरंत इधर निकलती उधर चली जाती है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें। जब कोई परिस्थिति आती तो लगता है ऐसे तो मर जाना अच्छा है, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु छूट सकती है, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी, बोलो आगे क्या होगा? बाबा कहते याद करते करते शरीर भी छूट जाएंगे, किंतु याद करना भी मासी का घर नहीं, दिखाई नहीं देता ना, बहुत कठिन। मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है।
बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है। बच्चों का दोष नहीं लेगा बाबा, कभी नहीं। माया अटक डालती है, माया तुमको हैरान करती है। मेरा कोई दोष नहीं, नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं। माया बाप को बोलते हैं, बाबा क्या करें हम तो चाहते हैं। बाबा ने कहा माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, ये याद पड़ा, और 1 सेकंड में खिसक जाती है बुद्धि। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। सुना बाबा क्या कहता है? ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिख कर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। गपोड़े मारते हैं। क्या बोला बाबा ने? मैं तो सारा दिन बाबा याद में रहता हूँ। बाबा किसका मेरा है ही कौन? ये गपोड़ा मारना है। बाबा ने कहा समझते तो हैं, हम प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुँचे तब विन करें। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बाबा को याद करना आए, कितने भी थके होंगे, कुछ भी होगा, नींद आएगी। बाबा याद आते जैसे चमक जाएंगे, एकदम खुश, नींद अपने खुल जाएगी। हम कितने भी थके, कोई हम जिसको हम बहुत प्यार करते हैं अगर सामने आ जाए तो क्या सब थकावट खत्म हो जाती है ना। तो बाबा को सचमुच में हम याद करना ही नहीं जानते हैं। अगर याद आ जाए बाबा, कभी छुटका नहीं। कौन सामने खड़ा है, कौन हमसे बातें कर रहा है, कितना हमें प्यार कर रहा है। बाबा कहते बस ये सब बातों को थोड़ा सा खाली याद करो ना, बुद्धि एकदम पहुंच जाएगी बाबा के पास, सेकंड में पहुंच जाएगी। बाबा को याद करना है, यह है याद की डोरी। बाबा ने कहा भल कहते हैं हम बाबा को याद करते परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है, तुमने अनेक बार राजाई दी है फिर गंवाई है। बाबा हर 5000 बरस बाद पढ़ाते हैं। एक ही बार ये पढ़ना ही पढ़ाते हैं बाबा, फिर तो पढ़ना ही नहीं है। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं बाप को याद करने की। देखो बाबा ने क्या गुह्य बातें समझाई। बाबा को याद करने से हम क्या बनेंगे? पहला तो पवित्र बनेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? सत्संग में आएंगे। बाबा ये सब क्यों सुनाता है? क्योंकि बच्चों को चाहिए प्राप्ति, और प्राप्ति की बातें याद आती है तो ऑटोमेटिक वो याद आए। तो बाबा बहुत गुह्य बातें समझाते हैं ताकि बच्चों को, मैं ही बहुत बार बना हूँ, मुझे ही ऐसा बनना है, ताकि बच्चे को बाबा याद रहे। है तो बहुत सहज, शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं। मुझे जाने तब योग बल से विक्रम विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है परंतु वापस तो कोई आता नहीं। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग चलता है, वहाँ तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की। वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। यह सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नोंद है, इतना समझाता हूँ क्यों नहीं समझते? नहीं, ये भी ड्रामा में किसी भी बात में बाबा को गुस्सा नहीं आता है।
उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, यह दोनों ही इकट्ठे हैं। यह भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है, वह नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। सुनते सुनते उसको एकदम उसको आकर्षण होगी, शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार, पावनपन बाप के साथ, पावनपन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। बाबा को जरूरत होगी कहीं भी ले जाएगा, रखेगा तो उसकी मर्जी। कुछ सेवा कराना होगा तो रखेगा, नहीं गुस्सा कराना होगा तो ले जाएगा। डरने का कोई बात ही नहीं। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना। नंबर 2, याद की यात्रा का चार्ट। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना। हमारे पास वहाँ कई भाई लोग हैं, पूरा डायरी में 6 से 7, 8 से 9, 10 से 12 ना कहने इतना देरी में मैं कितना देरी बाबा की याद में था। चार्ट मेंटेन करते हैं। बाबा याद रहेगा कि नहीं धीरे धीरे। हर घंटे का अगर हम चार्ट मेंटेन करें, पॉकेट में छोटी सी डायरी रखते हैं और ध्यान रखते हैं इस 1 घंटे के अंदर मैं कितना टाइम बाबा के साथ था। अगर हम इतना अच्छा टेंशन दें तो कर्मातीत बनना मुश्किल होगा या सहज होगा। बाबा ने कहा याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए। योग बल से आत्मा को पावन बनाए। कर्मातीत बन आत्मा को पावन बनाए। कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना। ईश्वरीय लॉटरी को विन करना। वरदान, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो लोग महिमा तो जरूर करेंगे, लेकिन हमें स्वीकार करना है। क्या करेंगे उस समय? उसको बोलेंगे मेरी महिमा मत करो। बाबा को तुरंत हैंड ओवर कर दो।
और जब भी कोई बोलता है बोलो देखिए अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, सब मिल के करते हैं। पहला नंबर भोग लगा दो सबको, और या तो बोलो बाबा करा रहा है, या तो बाबा करा रहा है या सब मिल के करते हैं। बाबा को भी भोग लग गया, सबको भी मिल गया। कभी भी स्वीकार नहीं करो। अगर एकदम दिल से, भले मुख से बोल रहे और अंतर में थोड़ा भी स्वीकार किया हम कर रहे हैं, तभी तो लोग महिमा करते हैं। खत्म। कभी भी अंदर से सचमुच में मेरे में कोई पावर नहीं, अगर बाबा ना चाहे तो है। बाबा करा रहा, थैंक्स बाबा। जितना हम निर्माण करेंगे उतनी क्वालिटी हमारे में आती जाएगी, बाबा भी यूज करेगा हमें। शक्तिशाली आत्मा तभी हम बनेंगे। अगर स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, उसी समय कच्चा फल खा लिया, खुशी होगी थोड़ी देरी के लिए, किंतु जमा नहीं होगा। अगर जमा का खाता बढ़ाना है तो स्वीकार नहीं करें तो शक्तिशाली रहेंगे। अब आप सबके सिद्धि का, अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। इतने दिन की तपस्या का कभी तो रिजल्ट दिखाई देगा ही, प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी, कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। जहाँ आपकी दृष्टि पड़ जाए उसका काम हुआ ही पड़ा, ये दिखाई देगा आपको। लेकिन मैं अच्छा योगी हूँ, मैं दृष्टि देने से वो ठीक हो जाता है, मैं पर नहीं आना चाहिए। आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी पॉइंट है। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे, आप नेचुरल बोल रहे हो, लेकिन उसका वो काम हो जाएगा, तो उसकी भावना बैठेगी या नहीं बैठेगी? कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। आपने कह दिया मतलब वो काम हो ही जाएगा। आप जाने अनजाने ऐसे बोल रहे हैं, दादियाँ क्या बोलती हैं, ठीक है ना, हो जाएगा, हो जाता है। तो आप भी नेचुरल कहेंगे, लेकिन वो हो जाएगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, अब ध्यान देना। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा बनी हूँ। पापा ने कहा ये पाठ अभी शुरू होने वाला है, सिद्धि का पाठ चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को फटाफट, जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। भगवान करा रहा, भगवान के काम है, हम लोग कुछ है ही नहीं। जब आप सिद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे तब वाह वाह चारों तरफ, अर्थात बाबा प्रत्यक्ष होगा। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ। तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ, तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। बाबा देने के लिए बैठा है, बस सुबह सुबह उठ के बाबा मैं आ गया, देखो वरदानों की वर्षा होगी। जिसने अमृत बेला मिस किया उसका सारा जीवन मेहनत करना पड़ेगा। अमृत बेले भर लिए, सारा दिन देते रहे, मेहनत ही नहीं। आज का इशारा अव्यक्त इशारा है। कोई भी समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। राइट बोल रहा पापा? नई बात है हमारे लिए, नथिंग न्यू, क्योंकि आप अनेक बार विजयी बने हो। गम और बेगम की अभी नॉलेज है।
ड्रामा में विजय निश्चित है, इसलिए सदा निश्चित स्थिति में रहो, तब कहेंगे बेगमपुर के बादशाह। ठीक है। ओम शांति। आइए, बहुत स्पीड में सुनाया मुझे। टाइम का ध्यान में रख कर। बहन ओम शांति। ओम शांति। निया बहन आप ऊपर आ जाइए। अमित भाई आप उधर चले जाए, निया बहन इधर आ जाए।